नमस्कार सभी मेरे प्यारे शिक्षार्थियों को। हमारी पाठशाला में कल हमने अध्ययन किया था रिवीजन क्लासेस का। आज हम उससे कुछ सीखे हैं। तो आज हम बात करें संधि। अगला प्रकरण है हमारा संधि। संधि के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। संधि का अर्थ ही होता है परस्पर मिलना, समझौता। समधि प्लस ई जो ये शब्द बना है, इसकी परिभाषा ये है दो या दो से अधिक वर्ण कितने हो सकते हैं। यहाँ पर शब्द नहीं, दो या दो से अधिक वर्णों अर्थात ध्वनियों या अक्षरों के मेल को संधि कहा जाता है। क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक जहां पर वर्णों के मेल अर्थात परस्पर मिलने से जो उत्पन्न एक नया विकार होता है उसे ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। परस्पर ध्वनियों के मिलन को संधि कहा जाता है। परस्पर जो ध्वनियां आपस में मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करती है, वर्णों के मेल से मिलने वाले अक्षरों या वर्णों में विकार अर्थात परिवर्तन, बदलाव आ जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि अर्थात समझौता। दो जैसे समझौते में दो व्यक्ति मिलकर कुछ जो होता है उसका परिणाम, उसी प्रकार यहाँ पर दो वर्ण अर्थात दो शब्द छात्र धन आवास छात्रावास, देव प्लस आल्य देवालय, सत्य प्लस जन सज्जन, देव प्लस इंद्र देवेंद्र। इस प्रकार ये दो वर्ण या दो शब्द मिलकर जिसमें उसमें विकार उत्पन्न कर देते हैं या बदलाव बना देते हैं, वो स्थिति क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। तो जहां पर स्वर, व्यंजन और विसर्ग इन तीनों का अलग अलग रूप में पहचान में प्रयुक्त होते हैं, उसी प्रकार इनका भेद भी उसी के अनुसार होता है। जैसे संधि के प्रकार, तो संधि के तीन प्रकार, जहां पर स्वर के बाद स्वर आएगा या स्वर के बाद में व्यंजन आएगा तो व्यंजन, और जहां पर विसर्ग का प्रयोग होगा तो वहां पर विसर्ग। इस आधार पर संधि के तीन भेद माने गए हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। तीन भेद है। तो हम बात करते हैं पहले भेद के बारे में, स्वर संधि। जब दो स्वरों का मेल होकर एक नया स्वर बनता है तब उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात स्वर संधि में दो स्वरों का ही परस्पर मेल होगा। उस मेल अर्थात उससे बनने वाला जो नया शब्द है वो स्वरों के माध्यम से ही बनेगा। अर्थात दो स्वरों के मेल से बनने वाला स्वर संधि कहलाता है। बात करते हैं हम स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के भेद 5 है। हमने संधि के भेद के अंतर्गत पढ़ रहे हैं संधि के भेद, जिसमें पहला भेद है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, पांचवा है अयाधि संधि। अर्थात स्वर के भी 5 भेद माने गए हैं। उनके अंतर्गत हम पहला दीर्घ संधि के बारे में परिभाषा जानते हैं। दीर्घ अर्थात बड़ा, दो समान स्वर मिलकर दीर्घ रूप में हो जाते हैं अर्थात बड़े रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि जब दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, अर्थात ए ई उ री या दीर्घ, ये क्या हो जाते हैं? दीर्घ में आ, बड़ी, बड़ाऊ, री परस मिलकर एक हो जाते हैं। ये परस में मिलकर क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ए और ए ये क्या है? समान स्वर है। ये समान स्वर मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ आ बन जाते हैं। ठीक है। छोटी ई और छोटी ये क्या हो जाती है? बड़ी, दीर्घ में हो गया। ऊ धन ऊ, बड़ा ऊ।
री धन री बराबर बड़ी री। इस प्रकार ये दीर्घ रूप में हो जाते हैं। तो परिभाषा में भी ये कहा है, जब दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, अर्थात ई उ री या दीर्घ में आ ई उ री परस मिलकर एक हो जाते हैं, तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो आप अब जान गए कि दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, समान स्वर मिलकर, तो इनके बारे में आप जान गए। अब हम बात करते हैं संधि विच्छेद के अंतर्गत कैसे दो एन शब्दों में हम अर्थ को जानेंगे। जैसे धर्म धन अर्थ, ये दो शब्द हैं जिसमें अंतिम में क्या आ रहा है, ए और ए, ये दोनों अंतिम में और प्रथम मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ। यहां पर भी अंत में ए आ रहा है और यहां पर भी शुरू में ए आ रहा है, तो ए और ए धन ए मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ। अर्थात ये शब्द बन जाएगा धर्मार्थ दीर्घ रूप में। जैसे राम धन अनुज, ये एक शब्द है राम जिसका अंतिम वर्ण है ए और यहाँ पर प्रथम वर्ण भी क्या है, ए। तो यहाँ पर स्वर का स्वर से मेल हो रहा है, अर्थात समान स्वर मिल रहे हैं, तो ए धन ए बराबर क्या हो जाएंगे, दीर्घ रूप में रामानुज। ये शब्द बन गया रामानुज। उसके बाद में वेद धन अंत, ये वर्ण है, वर्ण के साथ में ए स्वर जुड़ा है, इसलिए जब इसका हम अलग करेंगे तो अंत में क्या है, ए, और यहां पर भी क्या है, प्रथम ए, तो ए और ए मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ में आ, तो वेद आ वेदांत वेदांत। उसी प्रकार दीप धन अवली, ए और ए, ये क्या हो जाएगा नाम, दीपावली। ए के बाद में अभी तो हमने पढ़ा था समान स्वर, ए के बाद में ए आता है तो भी आ हो जाता है, और अब हम पढ़ेंगे ए के बाद में आ आए तो भी वो क्या बन जाता है, आ ही बनेगा। कैसे, देव आल्य। हमें शब्दों की भी पहचान होनी जरूरी है। जब संधि विच्छेद करेंगे, जब दो उसके टुकड़े करेंगे, तो दोनों शब्दों का अर्थ निकलना जरूरी है। जैसे एक देव है, एक आल्य। देव मतलब भगवान, आल्य का मतलब घर। तो दोनों शब्दों की भी पहचान होनी चाहिए, तभी जाकर संधि विच्छेद होगा, तभी हम उसमें पहचानेंगे कि अंतिम कौन सा है और प्रथम कौन सा है। तो देव आल्य, यहाँ पर ए और यहाँ पर आ, ए धन आ बराबर क्या हो गया, आ, तो यहाँ पर शब्द का निर्माण हो गया देवाल्य, यानी देवों का घर। हिम धन आल्य, हिमालय, ये क्या बन गया, हिमालय। इसी में भी ए के बाद में क्या आ रहा है, आ स्वर आ रहा है, तो यहाँ पर ये समान है लेकिन मात्रा में। सचिव आल्य, सचिवाल्य, सचिवाल्य, शिवाल्य, ए के बाद में शिवाल्य। युवावस्था, यहां पर देखिए पहला अंतिम वर्ण में क्या है, आ रहा है, और यहां पर क्या आ रहा है, ए। तो ऐसे भी शब्द हमें ध्यान में रखने होंगे संधि विच्छेद। जैसे युवावस्था नाम है, युवावस्था में यु अवस्था हम नहीं कर सकते, क्योंकि शब्द भी सही होना चाहिए। शब्द में जब उसका संधि विच्छेद दो टुकड़े करेंगे तो युवा ही होगा, यु कभी नहीं होगा। इसलिए यहां इसका अंतिम क्या है, आ के बाद में अवस्था होता है, अवस्था कभी नहीं होता है। इसलिए शब्दों को भी शुद्ध देखेंगे, पहचान होनी जरूरी है, तभी हम जाकर संधि विच्छेद सही रूप में कर पाएंगे। तो आ के बाद में भी ए आता है तो भी क्या बनता है, आ ही बनता है। तो युवावस्था, युवावस्था,
और उसी प्रकार आ के बाद में आ है, कैसे आ विद्यालय, विद्यालय नाम है ये। अब इसका पहले हम दो टुकड़े करके देखते हैं। विद्याधन आल्य, विद्याधन आल्य, तो इसमें भी आ है और अंत में भी आल्य, क्योंकि आल्य का अर्थ होता है घर, तो इसमें आ ही आएगा जब टुकड़े करेंगे शब्द बनेंगे। और विद नहीं होता है कभी भी, तो नाम तो सही विद्या ही होगा, इसलिए आ के बाद में आया है। तो समान स्वरों में यहां तक हम बात करें, आ के बाद में आ आए तो भी वो आ बन जाता है, इसलिए ये स्वर संधि के समान स्वरों का मेल है। आगे हम और देखेंगे ई के बाद में ई बनने। अब बात करते हैं ई के बारे में। जब दो समान ई मिलकर क्या बन जाती है, दीर्घ। कैसे, जैसे रवि शब्द है और इंद्र शब्द है, ये दोनों में यहां पर भी ई की मात्रा छोटी है और यहां पर भी ई छोटी है, लेकिन जब इनका संधि विच्छेद में जब नया शब्द बनेगा तो ई और ई मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ रूप में, तो ये नाम हो जाएगा रविंदर। उसी प्रकार हरि धन ईस, समान स्वरों में, मतलब छोटी ई के बाद में छोटी ई तो बड़ी दीर्घ हो जाती है, अगर छोटी ई के बाद में बड़ी ई आए तो भी क्या बन जाता है, दीर्घ ही बन जाएगा, तो बड़ी ई। जैसे हरि, हरि शब्द है वो जिसमें री की मात्रा छोटी लगती है, और ईस, ईस नाम जहां पर भी आपको मतलब दिखाई दे ईस, तो ईस में ई की मात्रा हमेशा बड़ी होती है, तो ई बड़ी है और शब्द की पहचान के लिए बता रहे हैं, तो हरीस ये भी क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, हरीस। अब बात करते हैं बड़ी ई के बाद में, यहां पर समान आ गया, छोटी ई के बाद में बड़ी आ गई, अब बड़ी ई के बाद में छोटी ई आए तो भी क्या बन जाएगी, बड़ी ई बन जाएगी। जैसे मही धन इंद्र, महिंदर। कैसे, ई की मात्रा बड़ी है और यहां शब्द का पहला स्वर ई है, तो इसलिए ई के बाद में ई आए तो वो दीर्घ में महिंदर। अब बात करते हैं दोनों ही दीर्घ, ई बड़ी और बड़ी दोनों आएंगे तो भी क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। जैसे योगी, ई की मात्रा बड़ी है, और ईश्वर, ईश और ईश्वर हमेशा बड़ी ई की मात्रा लगती है, तो यहां पर योगीश्वर शब्द का निर्माण हो गया, योगीश्वर। अब ई से बनने वाले, अब समान स्वर में ऊ से बनने वाले, छोटा ऊ दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ में। गुरु धन उपदेश, गुरु उपदेश नाम बन गया गुरु उपदेश। सिंधु धन उर्मी, छोटा ऊ के बाद में बड़ा ऊ, जैसे छोटा ऊ सिंधु, सिंधु हमेशा छोटे ऊ की मात्रा होती है और उर्मी में ऊ की मात्रा बड़ी होती है, ये शब्द में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो छोटे ऊ के बाद में यहाँ पर छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ, तो यहाँ पर नाम हो जाएगा सिंधु रमी। उसके बाद में वद्दु धन उत्सव, तो ये नाम है, वद्दु में हमेशा वद्दु है वो क्या होता है, बड़ा होता है, और उत्सव छोटा होता है, कभी बड़ा नहीं होता है। उत्सव नाम में ऊ है वो हमेशा छोटा होता है, इसलिए शब्द की पहचान भी होना बहुत जरूरी है। बड़े ऊ के बाद में छोटा ऊ है तो मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ही ऊ, तो ये नाम हो जाएगा वद्युत्सव। अब बात करते हैं भू, भू का अर्थ भूमि धरती, तो ये भू हमेशा क्या लिखा जाता है, बड़ा, और उद्रव ये भी क्या लिखा जाता है, बड़ा, तो यहाँ पर बड़ा ऊ और बड़ा ऊ दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ में ऊ, तो ये नाम हो जाएगा भू द्रव, भूद्रव। ठीक है।
अब ये बच्चा एक है, यानी ए की हमने देख ली, ऊ की देख ली, ई की देख ली, अब बचा री। तो छोटी री दोनों मिलकर क्या हो जाती है, बड़ी, अर्थात दीर्घ। तो ये क्या नाम है, होत्री। छोटी री की मात्रा रिकार, संधि विच्छेद में रिकार, तो ये नाम हो जाएगा होत्रिकार। यहां बड़ी मात्रा ऐसे लगाएंगे, होत्रिकार। इस प्रकार हमने संधि में जाना कि दो समान स्वर मिलकर दीर्घ कैसे हो जाते हैं। तो दीर्घ संधि का ये उदाहरण है, अर्थात स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ। दीर्घ में हमने जान ली समान स्वर, यहाँ पर अभी तक समान स्वर है, ए के बाद में ए, ई के बाद में ई, ऊ के बाद में ऊ और री के बाद में री, समान स्वरों के बाद में आने वाला दीर्घ हो जाता है। तो आगे हम इसका कल अगला भेद पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।